बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के लिए जो दिलों के हाल जानता है, जो जाहिर को भी देखता है और बातिन को भी। दोस्तों, हम में से हर एक इंसान की दिल में एक सवाल जरूर उठता है, क्या अल्लाह मुझसे राजी है या नाराज? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अगर हम समझ जाएं कि अल्लाह की रजा और नाराजगी की निशानियां क्या हैं, तो हम अपने आप को संवार सकते हैं, अपने रब के करीब हो सकते हैं और उसकी नाराजगी से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो निशानियां जो हमें बताती हैं कि अल्लाह हमसे नाराज है या हमसे राजी। सबसे पहले बात करते हैं अल्लाह की नाराजगी की निशानियां। नंबर 1, दिल का सख्त हो जाना। जब आप कुरान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, दीन की बात सुनते हैं, मगर आपके दिल पर कोई असर नहीं होता, तो ये खतरे की घंटी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बंदे का गुनाह उसके दिल पर एक सियाह धब्बा छोड़ता है, यहां तक कि दिल काला हो जाता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला नाराज है। नंबर 2, नेकियों से दूरी। जब दिल इबादत की तरफ माइल ना हो, नमाज में सुस्ती हो, कुरान से दूरी हो, दुआ में दिल न लगे, तो समझ लें कि रूहानी तौर पर कुछ ठीक नहीं है। ये इस बात की अलामत है कि बंदा अल्लाह की रजा से दूर हो चुका है। नंबर 3, गुनाह करते रहना और ज़मीर का न जागना। जब गुनाह किया जाए और दिल में कोई मलाल न हो, कोई पशीमानी न हो, तो ये एक बहुत बड़ा रूहानी नुकसान है। नंबर 4, नाफरमानों की सोहबत में मजा आना। जब गुनाह करने वालों की महफिल में दिल लगे और नेक लोगों की मजलिस बोर लगे, तो ये रूहानी जवाल की अलामत है। नंबर 5, दुनिया से मोहब्बत बढ़ जाना। जब दुनिया दिल पर गालिब आ जाए, आखिरत का खौफ कम हो जाए, तो समझ लें कि अल्लाह की नाराजगी का वक्त करीब है। अब बात करते हैं अल्लाह की रजा की निशानियां। नंबर 1, दिल में नरमी और खशियत का पैदा होना। जब कुरान सुना जाए तो आंखों से आंसू आ जाएं, जब नमाज पढ़ी जाए तो दिल में सुकून उतरे, तो समझ जाएं कि अल्लाह करीब है। नंबर 2, नेकी की तौफीक मिलना। जब इंसान खुद ब खुद नमाज की तरफ माइल हो, कुरान की तिलावत में लज्जत महसूस करे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे, तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला बंदे से राजी है। नंबर 3, गुनाह के बाद शर्मिंदगी और तौबा का जज्बा। जब बंदा गुनाह कर बैठे मगर फौरन नादिम होकर तौबा करे, रोए, मुआफी मांगे, तो ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। नबी करीम ने फरमाया, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। नंबर 4, नेक सोहबत की तरफ रगबत। जब इंसान नेक लोगों के पास बैठना चाहे, दीन की बात सुनना अच्छा लगे, तो ये दिल की रोशनी की अलामत है। नंबर 5, दुनिया से बेरगबती और आखिरत की फिक्र। जब इंसान दुनिया को आर्जी समझे और आखिरत की तैयारी में लग जाए, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह इससे खुश है। और दोस्तों, याद रखो, अगर तुम्हें अपनी हालत पर फिक्र हो रही है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह मुझसे नाराज है या राजी, तो ये खुद इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को जिंदा रखा है, और ये इसकी मोहब्बत का सबूत है, क्योंकि जिसे अल्लाह छोड़ देता है, वो खुद को सवाल करने की भी तौफीक नहीं देता। इलाजा आज ही खुद से वादा करो कि हम अपनी हालत को बदलेंगे, नरमी, तौबा, जिक्र और नेकी की तरफ वापस आएंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी रजा का रास्ता दिखाए और अपनी नाराजगी से हमेशा महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।